वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों लोग आज हम कंटिन्यू करेंगे सीए फाउंडेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपके एग्ज़ाम का सम जून 2024 में 12 मार्क के लिए ये सम आया था। ओके, डायरेक्टली स्टार्ट करते। ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31 मार्च, डिड नॉट टैली एंड द डिफरेंस वॉज पोस्टेड टू विच अकाउंट बच्चे लोग? सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझेगा ये कौन सा सम है बच्चे लोग? सस्पेंस अकाउंट वाला सम है। ओके, ये पढ़ के आपको इतना समझना चाहिए। ऑन अ स्क्रूटिनी ऑफ द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। एकदम आराम से, बड़ा सम है, 12 मार्क के लिए आया है, सस्पेंस अकाउंट वाला सम है। ओके, अब पहला पॉइंट, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक फॉर जनवरी 2024 हैज़ बीन कास्टेड शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है बच्चे लोग अंडर कास्ट। क्या होता है बच्चे लोग? अंडर कास्ट। तो सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल है अंडर कास्ट हुआ है। अंडर कास्ट मतलब कम। तो सबसे पहले सेल्स कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देगा? डेबिट। आपको समझता है? देखो ये वाली जो एंट्रीज है ना वो डायरेक्टली फेयर आंसर में आती है। तो देखो टोटल करते वक्त सेल्स रिटर्न बुक को हमने 1000 रुपये से कम लिखा। तो चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपको गलती सुधारनी है तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस 1000 रुपये से बढ़ा दो। तो इसके लिए पहले आपको चेक करना है सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है। अगर सेल्स क्रेडिट बैलेंस देता है तो सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। पहले आपको ये समझा। तो सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। अब डेबिट को बढ़ाना है तो अकाउंट्स में बच्चे लोग सेम साइन ऐड होता है, ऑपोजिट साइन लेस होता है। सेल्स रिटर्न का टोटल हमने 1000 रुपये से कम लिखा तो अब हमको ये गलती सुधारनी है। सेल्स रिटर्न को 1000 रुपये से बढ़ाना है। समझ रहा है मेरी बात? तो सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। तो डेबिट को बढ़ाना है तो फिर से क्या कर दो? डेबिट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है, पर डेबिट है पर क्रेडिट नहीं है तो इसलिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो देखो एंट्री क्या है ईच एंड एवरीवन। पहले का आंसर क्या लिखा है मैंने, चेक करो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। सबको पहला एंट्री समझा। अमाउंट आप लिख देना जर्नल प्रॉपर। देखो फॉर्मेट क्या है? रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, जर्नल प्रॉपर। पर ये वाला एंट्री अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, ओमिशन, ये सब डायरेक्टली कहाँ पे आता है? जर्नल प्रॉपर में आता है। तो इसका आंसर क्या है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आप अमाउंट लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते बच्चों लोग सेकेंड एंट्री की तरफ। फ्रेट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो देखो क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है बच्चे लोग करेक्ट। तो फ्रेट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, एक रूल है असेट को रेडी करने तक का जो भी खर्चा होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? असेट। तो हम लोग का करेक्ट एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो बच्चे लोग करेक्ट एंट्री क्या है? मैंने शॉर्टकट लिखा है, ये वैसे भी हमारा वर्किंग नोट है तो हम शॉर्टकट लिख सकते हैं। पहला एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6500। सबको ये समझता है? हाँ कि ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एरर क्या हुआ है? वॉज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट हैज़ 5600। दो गलती हुई। एक तो मशीनरी को डेबिट करने के बदले किसको डेबिट किया? फ्रेट। और दूसरा अमाउंट में एरर है। तो देखो रॉन्ग एंट्री, सबसे पहले करेक्ट एंट्री होती है बच्चे लोग, फिर रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री में फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फ्रेट अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 5600। 6500 के बदले लिखा कितना? 5600। और दूसरी गलती मशीनरी को डेबिट करने के बदले फ्रेट को डेबिट किया। कैश वैसा का वैसा है तो कैश को मैंने वैसा का वैसा रखा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग रिवर्स, करेक्ट एंट्री, जर्नल प्रॉपर। सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे बराबर, फिर बच्चों लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे? रॉन्ग। अब रॉन्ग का उल्टा रॉन्ग रिवर्स। तो कंपेयर करेंगे कैश डेबिट, कैश क्रेडिट कैंसिल। मशीनरी डेबिट 6500 से हुआ और फ्रेट क्रेडिट 5600 से हुआ, पर डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हुआ, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट का जन्म हुआ। सबको समझता है? सबसे पहले कौन सी एंट्री पास करेंगे? करेक्ट, फिर रॉन्ग,
फिर रॉन्ग का उल्टा रॉन्ग रिवर्स, और रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट को कंपेयर करके जर्नल प्रॉपर में आंसर आएगा। समझा? इसमें दो एरर थे, मशीनरी को डेबिट करने के बदले फ्रेट को डेबिट किया, और अमाउंट का एरर। एक तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, मशीनरी असेट है, रियल अकाउंट है, फ्रेट नॉमिनल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मशीनरी कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबको ये सेकेंड एंट्री समझता है बच्चे लोग, हाँ के ना। अब आगे बढ़ते बच्चे लोग, फोकस करो। एंट्री नंबर 3, गुड्स ऑफ द वैल्यू 2500 रिटर्न बाय अ कस्टमर। पहले तो मुझे बताओ, कस्टमर मुझे रिटर्न कब करेगा, जब मैंने उसको सेल्स किया रहेगा। तो कस्टमर टू सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या है बोलो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, करेक्ट एंट्री सबसे पहले। अब आगे क्या लिखा है, वह एंटर इन द सेल्स बुक। करेक्ट एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। पहले आप देख लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। करेक्ट एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब इसको अकाउंटेंट ने सेल्स बुक में लिखा, इसको अकाउंटेंट ने सेल्स बुक में लिखा, सॉरी, इसको अकाउंटेंट ने सेल्स बुक में लिखा, तो एंट्री क्या आएगी, कस्टमर टू सेल्स। पर देखो आगे इसने पूरा मतलब चेंज कर दिया, एम पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब कस्टमर को क्रेडिट किया, कस्टमर टू सेल्स नहीं किया, रॉन्ग में, सेल्स को क्रेडिट किया, कस्टमर को भी क्रेडिट किया। देखो सेल्स को क्रेडिट किया, कस्टमर को भी क्रेडिट किया। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, सेल्स रिटर्न की एंट्री थी, अकाउंटेंट ने सेल्स समझा, पर बाद में क्या बोला, कस्टमर को क्रेडिट किया, यहाँ पे भी क्रेडिट वहाँ पे भी क्रेडिट, तो दोनों क्रेडिट हुआ। इसका उल्टा करेंगे तो दोनों डेबिट। अब इसको कंपेयर करेंगे तो कस्टमर डेबिट, कस्टमर क्रेडिट कैंसिल, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, डेबिट है पर सामने क्रेडिट नहीं है, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट का जन्म हुआ। ये वाली एंट्री काफ़ी अच्छी है। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेल्स रिटर्न की एंट्री थी, अकाउंटेंट ने इसको सेल्स बुक में किया, तो इधर कस्टमर टू सेल्स आना चाहिए, बट लास्ट में देखो ये लास्ट लाइन ने पूरा मतलब चेंज कर दिया, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब कस्टमर को तो उसने क्रेडिट ही किया। सबको समझता है बच्चे लोग, हाँ के ना। आगे बढ़ते, मजाक मजाक में हमारी 3 एंट्री हो गई। फोर्थ, 18,000 पेड फॉर परचेज ऑफ ओल्ड मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, ये ओनर है, उसके पर्सनल यूज के लिए मोटर कार खरीदा। तो करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है करेक्ट, इसलिए हम लोग भी कौन सी एंट्री पास करते हैं, करेक्ट। तो करेक्ट एंट्री क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप आगे देखो, वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, अकाउंटेंट ने गलती से कन्वेंस अकाउंट को डेबिट किया। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, करेक्ट एंट्री क्या है बोलो, आप ही बोलो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वर्किंग नोट है और ये फेयर आंसर है। ड्राइंग्स टू कैश, अकाउंटेंट ने गलती से किसको डेबिट किया, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका उल्टा कैश टू कन्वेंस। कंपेयर करेंगे, कैश कैश कैंसिल हो गया, तो एंट्री क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। हो सबको मेरी बातें समझती हो, मजाक मजाक में हमने 4 एंट्री कर दी। ओके बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 5, अ परचेज ऑफ 6,700, परचेज ऑफ 6,700 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर अकाउंट एज 6,000। अब देखो क्रेडिटर में अमाउंट गलत हुआ, परचेज क्रेडिटर से हमने गुड्स खरीदा, तो एंट्री क्या आएगी बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मैंने अमाउंट लिखा है क्योंकि अमाउंट का एरर है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 6,700। अकाउंटेंट ने गलती से क्रेडिटर अकाउंट में 6,000 लिखा, परचेज में गलती नहीं हुई है, क्लियरली बोला है गलती क्रेडिटर अकाउंट में हुई है। आप वर्डिंग्स पे फोकस करो, वॉज पोस्टेड, इधर क्लियरली लिखा है टू क्रेडिटर अकाउंट, गलती क्लियरली उसने बोली है किसके अकाउंट में हुई है, क्रेडिटर के अकाउंट में हुई है। तो करेक्ट एंट्री तो क्या है, परचेज टू क्रेडिटर। रॉन्ग एंट्री भी यही है, पर अमाउंट में एरर हुआ है, वो भी क्रेडिटर में, दोनों में नहीं हुआ है। बुक बोला तो दोनों, बुक बोला तो डबल, अकाउंट बोला तो सिंगल। तो अब इसका उल्टा क्रेडिटर टू परचेज, कंपेयर करेंगे तो परचेज कैंसिल। अभी सुनो खतरा, क्रेडिटर डेबिट में 6,000 है, क्रेडिट में 6,700 है, तो क्रेडिट ज़्यादा है, इसलिए फाइनल आंसर क्रेडिट में आया। क्रेडिटर फाइनल आंसर क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट है पर सामने डेबिट नहीं है, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट आया। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इस समय क्रेडिटर को अंडरकास्ट किया है,
क्रेडिटर को लिखना था 6,700, लिखा 6,000, तो क्रेडिटर को 700 रुपये से बढ़ा दो। और क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट को बढ़ाना है तो फिर से क्या करेंगे? क्रेडिट। अकाउंट्स में एक रूल है, सेम साइन ऐड, ऑपोजिट साइन लेस। आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो। ये वर्किंग नोट है पूरा, ये मेन आंसर है जर्नल के फॉर्मेट के साथ। ओके बच्चों लोग, आगे बढ़ते ईच एंड एवरीवन। अब सुनो यार, 6 वाला, रिसिप्ट ऑफ कैश ₹5,000 फ्रॉम अविनाश। तो पहले तो रिसिप्ट मतलब पैसा आया, तो करेक्ट एंट्री सोचो। क्वेश्चन का पहला पार्ट है करेक्ट, पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा किसने दिया? अविनाश ने। तो देखो करेक्ट एंट्री क्या है? ईच एंड एवरीवन ये चेक करो, कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश। पहले आप लोग समझो, पहले आपको कौन सी एंट्री पास करनी है? ईच एंड एवरीवन करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन का पहला पार्ट ही क्या है? करेक्ट। तो हम लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे? करेक्ट एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है? वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अकाउंटेंट ने, हीज मतलब अविनाश, अकाउंटेंट ने अविनाश को क्रेडिट करने के बदले डेबिट किया। अब आप समझो यहाँ पे अकाउंट वाली गलती हो रही है। सुनो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अकाउंट मतलब सिंगल, बुक मतलब डबल। तो गलती कैश में नहीं हुई है, गलती अविनाश में हुई है। तो अविनाश को क्रेडिट करने के बदले क्या कर दिया? डेबिट। कैश जैसा है उसको वैसा ही रखा। अब दोनों डेबिट है, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग का उल्टा रॉन्ग रिवर्स, दोनों क्रेडिट हो गया। अब इसको कंपेयर किया तो कैश कैश कैंसिल, अविनाश कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि अविनाश दोनों बार क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट क्रेडिट क्या हो जाएगा? ऐड। पर क्रेडिट है पर सामने डेबिट नहीं है, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट का जन्म हुआ। और आंसर क्या है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट। अमाउंट क्रेडिट क्रेडिट ऐड होके कितना हो गया? 10,000। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। पहले करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग रिवर्स। अब रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट को कंपेयर करके जर्नल प्रॉपर। ईच एंड एवरीवन सबको समझता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। 7th वाला एंट्री, चेक ऑफ 2,500 रिसीव फ्रॉम मिस्टर आलोक हैज बीन डिसऑनर्ड। अभी यार रियली सॉरी, आलोक से हमको जो चेक मिला बच्चे लोग वो डिसऑनर हो गया। तो चेक मिलता है तो एंट्री क्या आती है? बैंक टू आलोक। पर डिसऑनर मतलब बाउंस, तो उल्टा करते हैं। तो चेक बाउंस की एंट्री क्या आएगी? आलोक टू बैंक। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री समझो। करेक्ट एंट्री क्या है? आलोक अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले आपको करेक्ट एंट्री पास करना है। अब दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है रॉन्ग। क्या लिखा है? एंड वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर अशोक अकाउंट। तो आलोक को तो डेबिट नहीं किया, गलती से डेबिट किसको कर दिया? अशोक को। एरर इन नेम, तो रॉन्ग एंट्री, अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसका उल्टा बैंक टू अशोक। ये दोनों को कंपेयर करेंगे, बैंक बैंक कैंसिल, आंसर क्या आया? आलोक अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। ये चेक मिलने की एंट्री नहीं है, चेक बाउंस की एंट्री। आगे बढ़ते बच्चे लोग। एंट्री नंबर 8, सेल्स ऑफ 8,500 टू दीपक वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक करेक्टली बट वाइल पोस्टिंग इन द लेजर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। देखो पहले तो दीपक को सेल्स किया, सिंपल रखो। दीपक को सेल किया तो करेक्ट एंट्री दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियरली लिखा है, सेल्स बुक में एंट्री पास की बट लेजर में दीपक को डेबिट करने के बदले दीपक को क्रेडिट किया। क्लियरली बोल रहा है अकाउंट की गलती हुई है। तो देखो यार सिंपल रखो इसको, दीपक टू सेल्स करेक्ट एंट्री है। दीपक को डेबिट करने के बदले अकाउंटेंट ने दीपक को क्रेडिट किया। सेल्स में गलती नहीं हुई है तो सेल्स जैसा है उसको वैसा ही रखा। टू सेल्स टू दीपक रॉन्ग है, उसका उल्टा रॉन्ग रिवर्स, दोनों डेबिट हो गया बराबर। तो सेल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट कैंसिल, दीपक दोनों जगह डेबिट हो रहा है तो दीपक को क्या कर देंगे? ऐड, और अमाउंट भी क्या हो जाएगा? डबल। डेबिट है पर क्रेडिट नहीं है तो दीपक 2 बार डेबिट हुआ तो दीपक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ रहे हो बच्चे लोग? ईच एंड एवरीवन यस और नो? हाँ के ना? आगे बढ़ते हैं। टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउ कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर अमाउंटिंग टू 3,800 वॉज नॉट पोस्टेड। ये है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट में डायरेक्ट जर्नल प्रॉपर जो मेन आंसर है उसमें हम लिखते हैं। तो डिस्काउंट अलाउ कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट देता है। तो डिस्काउंट अलाउ को हम लिखना भूल गए, डेबिट करना भूल गए, गलती सुधार, डिस्काउंट अलाउ को डेबिट कर दे। डेबिट है पर सामने क्रेडिट नहीं है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ के ना? ईच एंड एवरी। अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं होता तो ये एंट्री कहाँ पे आती? नोट में आती। सारी एंट्री ऑलमोस्ट नोट में आती। सर इसमें सस्पेंस क्यों नहीं आया?
क्योंकि डेबिट और क्रेडिट टैली हो चुका है तो सस्पेंस अकाउंट इसलिए आया नहीं है। होप्स आपको मेरी बातें समझते हो ईच एंड एवरीवन। आगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, मतलब टेबल फर्नीचर ही होता है। असेट बेचा, अकाउंट एंड ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। क्वेश्चन का पहला पार्ट है करेक्ट, हमने असेट बेचा, पैसा आया, असेट गया, तो करेक्ट एंट्री क्या है बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अकाउंट एंड ने सोचा गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचा तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उल्टा सेल्स टू कैश, कैश कैश कैंसिल, सेल्स टू फर्नीचर, जो भी अमाउंट है वो लिख देना। सर सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं आया, डेबिट और क्रेडिट टैली हो रहा है इसलिए सस्पेंस अकाउंट नहीं आया। काफी अच्छा सम था, बोल सकते सिंपल सम था, आपके एग्जाम में 12 मार्क के लिए जैकपॉट। ऐसा सम आए और आप रॉन्ग करके आओ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ईच एंड एवरीवन समझता है हाँ के ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये एक सामने सामने होना चाहिए, ये एक पेज पे और वो सामने वाले पेज पे आपका फेयर आंसर जर्नल का फॉर्मेट बना के एकदम प्रॉपर। होप्स आपको सारी बातें समझी हो। और इसके पहले हमने और भी सम्स किए थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के। ओके बच्चे लोग, थैंक यू वेरी मच।